Hello friends, again I am here for your next poem, Fire and Ice. This poem is also written by Robert Frost. I have told you that he was an American poet and his poetry is based on realistic. So once again, let us start with that poem and I have written that poem in that side and here the used words. Clear? So friends, let us discuss with that poem. Robert Frost is a name of nature's poet. Robert Frost is the name of nature's poet. He was a nature's poet. He loved with nature. His poem was very realistic. What he thinks, he write. I told you that no one can understand the feelings of poets. Only poet can express, only poet can write, only poet can assume through their words, and they can present in front of us through their words, their poems, and we have to only understand, we have to try to understand what he wants to say. So let us start the poem. Here poem, I am going to read the poem once again for you only. Some says the world will end in fire, some say in ice. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Clear? In your textbook, maybe the spelling of favor may be F-A-V-O-U-R or F-A-V-O-R. Don't worry, it is not a mistake. It is a American and British, the difference of American and British language. So don't be panic. It is very common. Favor means favor, which is favor means you can say which is good, or we can say that inclined towards, or means everything which I understand. Okay, bilingual. Okay, I am trying my level best to make you more understand bilingual पे हिंदी और इंग्लिश. ओके, सो आपने देखा कि यहाँ पे जो कवि है ना, जो पोएट है ना, इन्होंने क्या किया हुआ है, दो वर्ड. अब यहाँ पे इस पोएम की रचना कैसे हुई, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के मित्र थे, साइंटिस्ट थे वो. तो ऐसे वो लोग बात कर रहे थे कि तो उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि देखो भाई, जो संसार है वो एक दिन तो जाएगा, विध्वंस होगा, समाप्त तो हो ही जाएगा. अब इसका समाप्त होने के क्या कारण है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट. तो उन्होंने कहा यार क्या कारण हो सकता है. तो कहा या तो ज्वालामुखी फटेगी, उससे लोग मरेंगे, यानी कि आग से, या तो आग से लोग मरेंगे, या तो ऐसा होगा कि खूब ज्यादा पानी होगा, आइस होगा, और उससे लोग फ्रीज हो जाएंगे और मरेंगे. तो कहा कि यार दो तरह से मर सकते हैं. अब इस कविता में अगर हम लोग लाइन टू वन अगर लाइन बाय लाइन के ट्रांसलेशन देखें तो मीनिंग कुछ और निकलेगी. तो पहले उसका देख लेते हैं. लेकिन सम से सामने कुछ कहते हो, पोएट नहीं कहता है, कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ड है विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो आग से झुलस के मर जाएगी, आग से पूरा जल जाएगा, सब लोग तबाह मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा. और कुछ कहते हैं सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं ना भाई आइस से मतलब बर्फ में ही सब लोग जम करके सभी लोग मर जाएंगे. ठीक. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर आइस. अगर कहा गया कि मुझे अगर चुनना पड़े कि मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाहता हूं, तो मैं किसके साथ जाना पसंद करूंगा, जो लोग फेवर करते हैं फायर को. यानी कहता है कि जो वो कहता है, पोएट कहता है कि अगर ये चुनना, मुझे चुनना हो, मेरी पर्सनल बात को कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि संसार कैसे विनाश होगा, तो वो ये कहते हैं मुझे लगता है कि भाई मैं तो उनको फेवर करूंगा कि फायर से. फिर कहेंगे बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दोबारा मौका मिलता है, अगर दोबारा मौका मिलता है, आई थिंक, तो मैं सोचूंगा, मैं सोचता हूं, आई नो एनफ ऑफ हेट, नफरतों से भरा, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश. कह रहा है कि नफरतों, यहाँ पे आइस को नफरत से लिया हुआ है, कह रहा है ये, इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि
मैं पहली बार तो कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं डिज़ायर से मेरी डिज़ायर ये है कि मैं किसी वो फायर की साइड लूंगा, लेकिन कह रहे कि अगर दोबारा मौका मिलता है, दोबारा पृथ्वी अगर समाप्त होती है, तो इसमें कहीं भी संशय नहीं है कि आइस भी पर्याप्त होगा, सफाइस होगा, पर्याप्त होगा एक बड़ा इसको विध्वंस करने के लिए। तो ये तो हुआ इसका शाब्दिक मीनिंग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसका और क्या होगा। देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि संसार जब अग्नि किसकी अग्नि माने क्या, आग माने क्या, हमारे अंदर जो हमारे ज्वलन है, अंदर जो हमारा जल रहा है, क्या जल रहा है, हमारा डिजायर, हमारी इच्छा, हमारा एंगर, क्रोध से भी संसार जो है ना वो विनाश हो जाएगा, है ना, जो धीमे धीमे रैपिड डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा। और आइस क्या है, आइस में कहा जाएगा हैट्रेड, मतलब हमारा साइलेंट डैमेज होगा। ये हैट्रेड माने क्या, हमारे नफरत, यानी कि एक तो हमारा जो हमारी एंगर है, उससे हमारा डिजायर है, उससे हमारा यह फायर, उससे संसार विध्वंस होगा, हमारे डिजायर से, हमारे एंगर से, और दूसरा हमारे नफरत से। देखिए जो भी लगा हुआ है नफरत, सबको सब किसी से कुछ ना कुछ नफरत है, सबको सब किसी से कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। इच्छा और नफरत दो चीजें हैं। इच्छा इतना ना ज्यादा हो जाता है आदमी कि अपना विनाश कर लेता है, और फिर नफरत भी इतना ना करने लगता है कि आदमी विनाश कर देता है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग ये दोनों चीज अपने पास न पालें, ना ही कुछ इच्छा पालें और ना ही कुछ आप लोग किसी से नफरत पालें, है ना। आपने अभी एक लेसन, इसके पहले वाले लेसन में आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो में पढ़ा था आप लोगों ने, कि वहां पे आपको दुख में भी खुशियों तलाशनी होती है। तो यहाँ पे वही है कि हमें, ये तो पोयम का पार्ट हो गया कि संसार तो विध्वंस होना ही है, समाप्त होना ही होगा। तो वो किससे होगा, या तो हमारी इच्छा से, हमारी इच्छा इतनी बढ़ जाएगी, डिजायर इतनी बढ़ जाएगी, हमारी नफरत इतना बढ़ जाएगा कि संसार उससे तबाह हो जाएगा, और दूसरा हमारी इतनी ज्यादा हम दूसरों से नफरत करने लगेंगे, जो भी हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे से। हमारा देश बटा हुआ है, कितने जाति पात धर्म कम्युनिटी कितने में बटा हुआ है, नफरत एक दूसरे से है, तो संसार तो इसी में विध्वंस हो ही रहा है। तो हमें इससे बचना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि संसार जो है किससे खत्म होगा, एंगर से, डिजायर से, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं, ये किससे खत्म होगा, ये नफरतों से खत्म हो जाएगा, है ना, ये हेट से खत्म हो जाएगा। अब ऑथर कहता है कि अगर मुझे चुनना हुआ कि संसार किससे, तो मैं उनसे कहूंगा कि नहीं भाई, मुझे लगता है कि संसार जो है ना नफरत से जल्दी खत्म हो जाएगा, नफरतों से, है ना। फिर कहते हैं बट इफ इट इज हेडेड टू पेरिस ट्वाइस, लिंक करें कि अगर दोबारा मौका मिलता है, दूसरी बार मौका मिलता है क्या करने को, संसार मुझे दोबारा का मौका मिलता है कि मैं विध्वंस हो जाएगा संसार, तो मुझे लगता है कि क्या होगा, मैं कहूंगा कि ये हेट से होगा। पहले उन्होंने क्या कहा, फायर से कहा, पहले बार क्या कहा था, एंगर से कहा, डिजायर से कहा, और दोबारा क्या कर रहे हैं, दोबारा मुझे लगता है कि नफरत भी काफी होगा, संसार को बर्बाद करने के लिए, समाप्त करने के लिए ये पर्याप्त होगा, ठीक है। बात समझ आ रही इतनी। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको एक दो लाइन बोलता हूँ, आप देखो इस बोर्ड को मैं क्लीन करता हूँ, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसमें कुछ वर्ड्स हैं मैं समझा दूं एक बार। फेवर यहाँ देखिए, फायर किससे सिंबॉलिक किया हुआ है, डिजायर से और एंगर से। आइस किससे सिंबॉलिक किया हुआ है, हेट्रेड से और हेट से, ठीक है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, तब तक आप लोग बोर्ड पे देखते रहिए और मैं आपको बताता हूँ, क्लियर आ रही होगी मुझे लगता है। देखिए जो ऑथर है ये क्या कर रहे हैं कि जो ये स्टोरी है ना, ये द लिटिल लिरिक ना इज एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट, नॉट अ सिंगल सिलेबल, not a single syllable. This poem is by Robert Frost. The poet wants to aware the humanity, clear हो रहा है ना, that everything will end one day as a result of human misdeeds. खत्म होना ही है। फिर क्या कह रहा है, the poet says that both fire and ice, both fire and ice, क्लियर, आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही हैं विध्वंस करने के कारण, दोनों हैं। फिर क्या कर, फायर ऑफ वायलेंट डिजायर विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दोबारा मौका मिलता है पेरिश ट्वाइस, क्लियर, देन इट विल बी पेरिश्ड बाय द hatred between man and man. Ice has been presented as a symbol of hatred. Ice किसका सिंबल है, आपका hatred से, क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट में आपको बताया था मैंने किस चीज के लिए, आपको बताया था इसका रैम्स के बारे में। तो आप देखो रैम्स यहाँ पे एक मिला आपका फायर, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखो फायर से पेयर क्या होगा, ए ये हो गया, तो यहाँ पे डिजायर है, ये भी आपका ए हो जाएगा, यहाँ अगेन फायर है, फिर आपका ए हो गया, ये देखिए ट्वाइस है, यहाँ पे आई से इसको बी मान लीजिए। यानी कि एक तरह के जितने प्रोनाउंसिएशन वाले हैं उनको हम लोग कोई भी सिंबल लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ट्वाइस हो गया, अब क्या है यहाँ पे आइस हो गया, ये भी आपका बी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सफाइस हो गया, यहाँ पे अभी हम लोग बी लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या मिला, हेट मिला, इसको सी कर देते हैं, और यहाँ पे ग्रेट मिला, इसको हम लोग सी कर देते हैं। तो अब रैम्स इसका क्या बनेगा, ए बी ए लिख देते हैं, ए बी ए, फिर क्या है ए बी सी, फिर क्या हो गया बी सी बी, ये से क्या हो गया, इसके रैम्स हो गए। क्लियर, ये से क्या हो गए, ये रैम्स हो गए। मुझे लगता है कि दिखाई दे रहा होगा, इसका रैम्स आप देख लो एक बार, ये इसके रैम्स हो गए, ये जो भी लिखे हो ना ये इसके आपके रैम्स हो गए। क्लियर, तो ये रैम्स क्लियर हो रहा है। तो ये आपका पोयम था। अब आप इससे रिलेटेड इसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, राइटिंग करिएगा, इसके वर्ड्स देखिएगा और क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। और फिर अगले वीडियो के लिए हम लोग अगला लेसन हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसको पढ़ते रहिए, हम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप इसको बार बार देखते रहेंगे। तब तक आगे के लिए आपका पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और टिल देन थैंक यू।